आज हम यशकेल की पुस्तक में अध्याय 7 और अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 7, इस्राएल का दंड निकट है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है। तेरा अंत भी आ गया और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यहोवा यूं कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वह आती है, अंत आ गया है, सबका अंत आया है, वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। हे देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका, समय आ गया, दिन निकट है। पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का होगा। अब थोड़े दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उंडेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूँ। देखो, उस दिन को देखो, वह आता है, चक्र घूम चुका, छड़ी फूल चुकी, अभिमान फूला है। उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया। उनमें से कोई न बचेगा और न उनकी भीड़ भाड़, न उनके धन में से कुछ रहेगा और न उनमें से किसी के लिए विलाप सुनाई पड़ेगा। समय आ गया, दिन निकट आ गया है, न तो मोल लेने वाला आनंद करे और न बेचने वाला शोक करे, क्योंकि उनकी सारी भीड़ पर कोप भड़क उठा है। चाहे वे जीवित रहे तो भी बेचने वाला बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने न पाएगा, क्योंकि दर्शन की यह बात देश की सारी भीड़ पर घटेगी। कोई न लौटेगा, कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है बल न पकड़ सकेगा। उन्होंने नरसिंगा फूंका और सब कुछ तैयार कर दिया, परंतु युद्ध में कोई नहीं जाता, क्योंकि देश की सारी भीड़ पर मेरा कोप भड़का हुआ है। इस्राएल के पापों का दंड, बाहर तलवार और भीतर महंगी और मरी है। जो मैदान में हो वह तलवार से मरेगा, और जो नगर में हो वह भूख और मरी से मारा जाएगा। उनमें से जो बच निकलेंगे वे बचेंगे तो सही, परंतु अपने अपने अधर्म में फंसे रहकर तराइयों में रहने वाले कबूतरों के समान पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे। वे कमर में टाट कसेंगे और उनके रोए खड़े होंगे। सबके मुंह सूख जाएंगे और सबके सिर मुंडे जाएंगे। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगी, न उससे उनका जी संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। उनका देश जो शोभायमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व ही गर्व करके उसमें अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखी। इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है। मैं उसे लूटने के लिए परदेशियों के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के दुष्ट लोगों के वश में कर दूंगा, और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे। मैं उनसे मुंह मोड़ लूंगा, तब वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे। डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे। एक सांकल बना दे, क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। मैं जाति जाति के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा, जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे, और मैं सामर्थियों का गर्व तोड़ दूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। सत्यानाश होने पर है,
तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति न मिलेगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी और लोग भविष्यद्वक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरनिये के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। राजा तो शोक करेगा और रईस उदासी रूपी वस्त्र पहनेंगे और देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे। मैं उनके चलन के अनुसार उनसे बर्ताव करूंगा और उनकी कमाई के समान उनको दंड दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। इस अध्याय में हम देखते हैं कि अंत आ गया है। इस्राएल के लिए मनोनीत विनाश की घोषणा न्याय की निश्चितता पर प्रकाश डालती है। अध्याय में उस पीड़ा और निराशा का वर्णन किया गया है जो देश को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करते समय घेर लेगी। लोगों को याद दिलाया जाता है कि उनके पाप ने उन्हें पतन की ओर अग्रसर किया है और परमेश्वर के आदेश से कोई बच नहीं सकता। पाप के गंभीर परिणाम होते हैं, व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों रूप से। हमें अपने आत्मिक जीवन को गंभीरता से लेना चाहिए। पश्चाताप की अत्य आवश्यकता को कम करके नहीं आंका जा सकता। आज परमेश्वर की ओर मुड़ने का दिन है। यजकेल बाबुल में एक बंदी था। परमेश्वर ने भविष्यवाणियों और दर्शन के माध्यम से उसे प्रकट किया। उसके अगुओं और लोगों के पापों के कारण यरूशलेम के विनाश और यहूदा के अंत की भविष्यवाणी की। परमेश्वर दयालु है, लेकिन वह बार बार चेतावनी के बाद भी जानबूझकर और निरंतर आज्ञा उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह हमारे दिलों को देखेंगे और हमारे इरादे और कार्यों के अनुसार हमें प्रतिफल देंगे। यदि हम अड़ियल या विद्रोही है तो परमेश्वर हमारे अनुसार व्यवहार करेंगे। नीति वचन में लिखा है कि जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु के समान मूर्ख है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। यदि हम सुधरने से इनकार करते हैं तो हम भटक जाएंगे। हम बेवकूफ़ हैं और हम अपनी आत्माओं को घृणा करेंगे। परमेश्वर हमें कई मायनों में फटकारते हैं। इसमें शामिल है कि बाइबल के माध्यम से पवित्र आत्मा, प्रचारक, बुजुर्ग, कोई अगुवे या फिर परिस्थितियाँ। लेकिन कई लोग उसके सुधारों को साफ अस्वीकार करते हैं या उसे बिना कोई बदलाव किए सुनते हैं, जो उनके दिलों को सख्त बनाते हैं और उन्हें विद्रोह करने का कारण बनाता है। बाइबल सिखाती है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। नीति वचन में लिखा है, चलिए हम अपने दिलों को सख्त न करें, बल्कि परमेश्वर के साथ चीज़ों को सही करें। हमें सोचना होगा कि क्या हम सचेत हैं कि अगर हम अड़ियल या विद्रोही हैं तो प्रभु हमारे अनुसार व्यवहार करेंगे, और क्या हम सावधान हैं कि जब परमेश्वर से हमें फटकार मिले तो अपने दिलों को सख्त ना करें। अध्याय 8, परमेश्वर के विषय यजकेल का द्वितीय दर्शन। यरूशलेम में मूर्ति पूजा। फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई। तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है। उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजता है।
फिर वहां इस्राएल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। अतः मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान ही में वह डाह उपजाने वाली प्रतिमा है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इस्राएल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, दीवार को फोड़। इसलिए मैंने दीवार को फोड़ कर क्या देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इस्राएल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। इस्राएल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष, जिनके बीच में शापान का पुत्र याजन्या भी है, वे उन चित्रों के सामने खड़े हैं और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए है और धूप के धुएं के बादल की सुगंध उठ रही है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इस्राएल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्काशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे और भी अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तम्मूज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने यह देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रीस दिलाते हैं, वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा, न मैं दया करूंगा और न मैं कोमलता करूंगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे तो भी मैं उनकी बात न सुनूंगा। इस अध्याय में हम देखते हैं मंदिर में घृणित कार्य। यजकेल को मंदिर में होने वाले घृणित कार्यों के दर्शन दिखाए गए हैं, जिनमें मूर्ति पूजा और परमेश्वर के घर को अपवित्र करने वाली प्रथाएं शामिल है। अध्याय दर्शाता है कि लोग सच्ची आराधना से कितनी दूर चले गए हैं और ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं जो परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं। लोगों के कार्यों के कारण मंदिर से परमेश्वर की उपस्थिति वापस ले ली जाती है, जो उसकी नाराजगी को दर्शाता है। हमारी आराधना में पवित्रता बनाए रखने और उन प्रथाओं से बचने का महत्व जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को खराब करती है। परमेश्वर सभी कार्यों को देखते हैं और हमारी आराधना सच्ची होनी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। बाइबल में कोई भी व्यक्ति जिसने यहोवा को देखा है उसका वर्णन नहीं कर पाया है। वे हमें केवल इतना बता पाए हैं कि वह एक मनुष्य की तरह, आग की तरह, अंबर की तरह, नीलम की तरह, आकाश के धनुष की तरह दिखता है। यूहन्ना ने हमें प्रकाशित वाक्य में बताया कि उसने मनुष्य के पुत्र की तरह दिखने वाले किसी व्यक्ति को देखा, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में वचन 12 से 16 और अध्याय 5 में 6वें वचन में एक मेमने की तरह जो वध किया गया था।
सिंहासन पर फिर से बैठने वाले व्यक्ति के बारे में यूहन्ना का वर्णन हमें यहोवा की विशेषताओं के बारे में कोई स्पष्टता नहीं देता है, लेकिन हम जानते हैं कि वह यशब और माणिक की तरह दिखता है, जबकि उसके चारों ओर एक धनुष है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब यीशु को उनके शानदार परमेश्वर रूप में रूपांतरित किया गया तो पतरस और साथी डर के मारे गिर पड़े। हम उनका वर्णन मानवीय मानकों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने वास्तव में उसे नहीं देखा है। हम इस एक तरह के परमेश्वर को कैसे समझ सकते हैं जिसने पूरे संसार को एक ऐसी प्रक्रिया में बनाया जिसमें 6 दिन लगे, लेकिन विज्ञान कहता है कि इसमें अरबों साल लगे। परमेश्वर का एक दिन खरबों मानव वर्ष है। बस इसके बारे में सोचें और आप परमेश्वर की महिमा की भव्यता और परिणाम को देखेंगे। ऐसे शक्तिशाली परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और मनुष्य बन गए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था। वह हमें पाप के गुलाम बाजार से छुड़ाने के लिए मर सकते हैं। वह कह सकते हैं कि वह हमारी समस्याओं और मुद्दों को समझते हैं, क्योंकि वह हमारे जैसा ही रहते थे। हम ऐसे परमेश्वर को कैसे वर्गीकृत और समझ सकते हैं जिसने हमें प्यार से बनाया, प्यार में मौजूद है, प्यार से इंसान बन गए और आज भी इंसान है, क्योंकि हमें स्वर्ग में एक ऐसे वकील की ज़रूरत है जिससे हम जुड़ सके। या यह शानदार परमेश्वर जो प्रकाश और महिमा से घिरे हुए हैं हमारी तरफ है और हमें बताते हैं कि कैसे जीना है। वह पूरी तरह से मनुष्य पर केंद्रित है। वह चाहते हैं कि हम बदले में पूरी तरह से उन पर केंद्रित रहें, क्योंकि वह जानते हैं कि इस पतित पृथ्वी पर शांति से जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका है। वह कैसे जानते हैं? वह यीशु है। वह पवित्र आत्मा है जो हम में है। वह हमारे बारे में हर छोटी छोटी बात जानते हैं। कभी भी परित्यक्त और अकेला महसूस ना करें। याह हमारे पक्ष में है। वह नियंत्रण में है। वह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे जो उन पर विश्वास करते हैं। भविष्यवक्ता यजकेल के समय में परमेश्वर ने उसे भयानक मूर्ति पूजा के बारे में बताया जो उसके लोगों के बीच जड़ जमा चुकी थी। यजकेल ने जो मूर्तियां देखी उनमें से एक मंदिर में रखी गई जलन उपजाने वाली मूर्ति थी, जिसने यहोवा के धर्मी क्रोध को भड़का दिया था। यह कोई नया पाप नहीं था। मूर्ति पूजा ने पीढ़ियों से इस्राएल को पीड़ित कर रखा था, जैसा कि राजा मनश्शे के समय में देखा गया था। मनश्शे यहूदा के सबसे दुष्ट राजाओं में से एक। आशेर की जो मूर्त उसने खुदवाई उसको उसने उस भवन में स्थापित किया, इस भवन में और यरूशलेम में, जिसको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया है। मैं सदैव अपना नाम रखूंगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 21 में हम देखते हैं। हालांकि सालों बाद यहोवा के एक वफादार सेवक राजा योशिय्याह ने एक महान सुधार का नेतृत्व किया। उसने मूर्ति को नष्ट कर दिया और देश को अन्य देवताओं की आराधना से शुद्ध किया, जैसा कि दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 23 में दर्ज है। लिखा है, उसने यहोवा के मंदिर से अशेरा की डंडी को यरूशलेम के बाहर किद्रोन घाटी में ले जाकर जला दिया। उसने उसे पीस कर चूर्ण कर दिया और धूल को बिखेर दिया। इस्राएल को परमेश्वर की आज्ञा स्पष्ट थी। लिखा है वचन में कि तुम उनके मतलब की मूर्तियों को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इर्शालू परमेश्वर हूँ। निर्गमन अध्याय 20 में है। इर्शालू मतलब यहोवा कन्ना नाम विभाजित वफादारी के प्रति परमेश्वर की पवित्र असहिष्णुता को दर्शाता है। केवल वही हमारी पूर्ण भक्ति का हकदार है, न केवल शब्दों में बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में भी। आज जबकि हम लकड़ी या पत्थर की मूर्तियों के आगे सिर नहीं झुका सकते, मूर्ति पूजा का खतरा अभी भी अधिक सूक्ष्म रूपों में मौजूद है। बाइबल ऐसी कोई भी चीज के खिलाफ चेतावनी देती है जो हमारे दिलों में परमेश्वर का स्थान लेती हो। मूर्ति वह सब कुछ हो सकती है जिसके लिए हम
अंधे होकर भक्ति करते हैं। वो हमारा करियर हो सकता है, हमारा धन, हमारी परिस्थिति, हमारे रिश्ते या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं। खुद से पूछे, अगर यह चीज जिसे मैं मूल्यवान समझता हूँ मुझसे छीन ली जाए तो क्या मैं तब भी परमेश्वर से प्रेम करूंगा और उन पर भरोसा रखूंगा? जिस तरह परमेश्वर ने इस्राएल के छिपे हुए पापों को उजागर करने के लिए यजकेल को बुलाया, उसी तरह वह हमें अपने दिलों की जांच करने के लिए बुलाते हैं। चलिए हम हर मूर्ति को गिरा दें और परमेश्वर को वह महिमा दे जिसके लिए वह अकेले ही हकदार है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।